जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में ना हम बात करेंगे एयरफोर्स के बारे में, ना हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, ना ही कुछ और चीज़ के बारे में। इस वीडियो में मतलब आपसे ना कुछ मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें सोशल मीडिया का ऐसा क्रिंज बन गया है या टॉक्सिक बनते जा रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो है हमारे उन ऑफिसर्स के लिए जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम या फिर स्टेट सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम या फिर और भी जो पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं कांस्टेबल लेवल पे, हेड कांस्टेबल लेवल पे, वो एग्ज़ाम क्लियर करके जो ऑफिसर बनते हैं या फिर कोई भी पद में जाते हैं, उसके बाद उसका किस तरह से मिसयूज़ होता है उसके बारे में है। ठीक है, तो उतना बड़ा चैनल तो है नहीं कि डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि दिस वीडियो इज़ फॉर फन। सीधा बोलता हूँ, ये वीडियो फ़न के लिए नहीं है, ये रियलिटी है। ठीक है, ये एकदम रियलिटी है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, जो भी बात करूँगा वो एकदम ऑथेंटिक रहेगा। और हाँ, थोड़ा बहुत पॉलिटी हमने भी पढ़ी है तो ठीक ठाक ही बात करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला, अभी क्या हो गया है कि सोशल मीडिया जो है वो ऐसा बन गया है कि किसी को भी कहीं से भी उठा के कहीं पटक दे रहा है। मतलब कोई चाय वाला हो या कोई बड़ा पाव वाली हो, कोई भी हो, रातों रात सेलिब्रिटी बन जा रहा है। और यहाँ ही जो पढ़ के घिस के सुसाइड कर ले लास्ट तक या फिर कुछ और कर रहा है, वो लोग दब जा रहे हैं। सोशल मीडिया का बहुत पावर है। ठीक है, बहुत पावरफुल ये चीज़ है। सोशल मीडिया का यूज़ करके आदमी बहुत कुछ कर भी रहा है, बहुत कुछ और भी कर सकता है। लेकिन इस बीच में जो सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ हो रहा है, फिर गलत यूज़ होने के चलते क्या हो रहा है ना कि जो हमारे एज के जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो बर्बाद हो रहे हैं और जो अपकमिंग एज में आएंगे। अब मैं इस वीडियो में नॉर्मली मैं सरकारी ऑफिसर्स के बारे में बात करूंगा, जो IAS IPS ऑफिसर और भी पुलिस ऑफिसर है। सबसे पहले कुछ लेडी पुलिस ऑफिसर की बात करूंगा। अब देखो, मेरे पास एडिटर तो है नहीं, मुझे जितनी एडिटिंग आती है उतनी अगर मैं करने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अभी उतना टाइम भी नहीं कि उतना प्रॉपर बैठ के एडिटिंग कर पाऊँ। लेकिन जो बात है वो ऑथेंटिक है, सुनने वालों को समझ में आएगा, क्योंकि वो भी फ़ोन यूज़ करता है, उसे भी पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फीमेल ऑफिसर्स हैं। ठीक है, या फिर फीमेल पुलिस में है या फिर और भी कोई डिफेंस जॉब में है। तो क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ कि स्पेशली पुलिस में देखता हूँ कि नौकरी लगा है और यूनिफॉर्म पहन के वो जो 15 सेकंड 20 सेकंड का रील हो रहा है उसमें डांस कर रहा है। ये यूनिफॉर्म का बेइज्जती है। देखो, आपको डांस करना है करो, उसमें दिक्कत नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, इट्स हर चॉइस। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आप एक वर्दी पहन के वो जो ठुमके लगा रहे हैं 15 सेकंड 20 सेकंड रील्स में, ये गलत बात है। ठीक है, इससे गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। और ये इम्पैक्ट छोड़ो, ये वर्दी का असम्मान है। जो आपको वर्दी मिला, आप चाहे किसी भी पोस्ट में कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल, देखो जो काम करना चाहेगा ना वो किसी भी पद पर रहे वो ठीक ठाक काम कर सकेगा। लेकिन वर्दी पहन के ठुमके लगाना, ये कहीं का मतलब ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, हाँ, आपने मेहनत किया है, आपने रिटर्न निकाला, फिजिकल निकाला, इंटरव्यू दिया होगा, फिर जाके एक मुकाम हासिल किया है आपने, तो आपको इन्जॉयमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन इन्जॉयमेंट मतलब ये तो नहीं कि वर्दी पहन कर ठुमके लगाओ। और भी कई तरह से इन्जॉयमेंट किया जाता है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूँ साइड में। अब आते हैं हमारे कुछ IAS ऑफिसर्स जो और IPS ऑफिसर। आपने देखा होगा कि ऐसे कई IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर है। सबसे पहले IPS ऑफिसर की बात करता हूँ। अभी एक जेलर की बात करूँगा, नाम बोलता हूँ दीपक नाम है, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता। जेलर आप समझ में आ रहा, हट्टा कट्टा एकदम बॉडी बिल्डर वाला है, वो है एक। 2 IPS ऑफिसर की बात करूँगा, उनमें से एक है पल्लव, जो है समझ में आ रहा आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और एक है IAS ऑफिसर जो दीपक रावत या कुछ ऐसा कुछ नाम है। तो सबसे पहले जेलर साहब की बात करते हैं। जेलर साहब जो है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, सोशल मीडिया अकाउंट भी है। तो ये जो IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर ये जो रहते हैं ना, ये लोग को सोशल मीडिया चलाना चाहिए। सोशल मीडिया से जो आम नागरिक है उनको अच्छा न्यूज़ देना चाहिए कि आपको पुलिस से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, आपका क्या क्या नियम है, ये सब के बारे में जो आम नागरिक है हम जैसे, उन लोगों को बताना चाहिए। पर ये जो हमारे जेलर साहब, ये क्या करते हैं, इनका एक चैनल है पूछताछ बोल के, उसमें ये पॉडकास्ट ऐसा कुछ चलाते हैं। उसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे आदमी को बुलाते हैं जिस आदमी के ऊपर केस चल रहा हो, जो खुद मुजरिम रह चुका है, और एक नंबर का छपरीबाज जिसको बोलते हैं, लौंडियाबाज, ठीक है, या लड़कीबाज बोल सको, या बॉडी शेविंग करके जो ऑलरेडी जेल जा चुका है, उस जैसे लोगों को बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट पर। और एकदम स्क्रिप्टेड चलता है, एकदम स्क्रिप्टेड चलता है। जैसे दीपक कलाल, आप सोचो,
मेरा फैमिली देखता है इसको और बहुत चाहने वाला देखते हैं, इसलिए मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको उच्चारण करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब जैसे जोगिंदर नाम का एक छपरी है, एक दीपक कलाल, ये तो आप जानते ही होंगे, ये लोग को बुला के वो पॉडकास्ट कर रहा है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, एक जेलर जो इतना बड़ा ओहदे पे है, ठीक है, वो इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहा है, ठीक है। आपको बुलाना ही है, पोस्टर करना है, तो ऐसे लोगों को बुलाओ जिनसे अच्छा संदेश जाए, ठीक है। लेकिन नहीं, बुलाने किसको है, जिससे हमको ज़्यादा व्यूज़ मिले, क्योंकि अच्छा बात आदमी नहीं सुनता है। इसलिए छपरी कुछ क्रिंज कंटेंट ला दो ताकि थोड़ा सा व्यूज़ अच्छा बने, ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरा जो है, अब हम एक IPS ऑफिसर की बात करते हैं। ये ऑफिसर जो है, देखिए सबसे पहली बात, मुझे किसी के ऊपर हेट नहीं है, ये बोलना होता है। बाकी अगर जेल भी हो जाए तो बेल भी हो जाता है, क्योंकि दिक्कत क्या है, हमारे देश में ना सज़ा नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देखें कि पोर्शे कार से भी अगर किसी को ठोक दिया जाता है, मर भी जाता है, तो बस ऐसा ही लिखना पड़ता है। तो इस देश में ऑलरेडी मतलब किसी को उतना दिक्कत नहीं आता, अगर छूट जाता है बंदा, ठीक है, साइड करती है ये चीज़। अब जो हमारे IPS ऑफिसर हैं, ये क्या करते हैं, ये बीच चौराहे पे ये IPS ऑफिसर है, ठीक है, ये खड़े रहते हैं। अब हेलमेट जो नहीं पहना है उन लोगों को रोकते हैं, फटकारते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, चालान काटते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, छोड़ते हैं। अब तुम में से बहुत लोगों बोलो तो इसमें गलत क्या है। सबसे पहला बात, आपको ये अधिकार कौन दिया कि आप किसी को हैरेस करो या फिर उसका वीडियो बना के विदाउट हर बाय हिज कॉन्सेंट आप उसको यूट्यूब पे कर दो। नियम क्या कहता है कि अगर कोई हेलमेट नहीं पहना है तो उसको रुकवाओ, उसका चालान काटो, यही है। या फिर पूछ लो कि क्या दिक्कत है, एक बार छोड़ दो, या फिर नहीं भी छोड़ना, ठीक है, चालान काट दो, दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये कौन अधिकार दिया है, राइट टू प्रिवेसी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये अधिकार कौन देता है कि आप किसी भी लड़के को, औरत को, किसी को भी रोकते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं बिना उससे पूछे? ऐसा तो अधिकार नहीं है। कोई भी हमारे देश में जितने भी जो भी हमारे देश का जो संविधान है, जो IPC की किताब होती है, CRPC, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऐसा आप किसी को रोक दो जिसका हेलमेट नहीं है, अब उसको वीडियो बना के छोड़ दो, उसको आप उसको ऑनलाइन एकदम वीडियो करके उसको गाली दो या फिर बहुत डांटो और फिर उसको अपलोड कर दो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप किस अधिकार से ऐसा कर रहे हैं? एक IAS ऑफिसर है, कहीं भी जाता है कैमरा साथ में चलता है उसका। ऐसे भी आजकल हो गया, आजकल किसी को CGL की नौकरी लगे, किसी को IAS ऑफिसर हो जाए, बस स्लो मोशन में एक कैमरा लगेगा, एक गाना बजेगा एकदम, ठीक है, और भोकाल टाइप का चीज़ दिखाता है, ठीक है, ये सब चीज़ है। तो इससे आदमी यही सोचता है कि अच्छा बात है, इसको इस नौकरी के लिए पढ़ो, नौकरी मान लो, फिर ऐसा कुछ करो। अब लड़की भी सोचती है, अरे यार कितना पावर है, कितना दबदबा है, ठीक है, बस ये चीज़ होती है, ठीक है। एक IAS ऑफिसर है, जैसे उनका एक वीडियो देख रहा था, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ईट भट्टा हो, इसका दुकान हो, कहीं भी हो, जाके पूरा एकदम रफ एंड टफ बिहेवियर। अच्छी बात है, अगर गलती किया तो फटकारो। लेकिन आप एक बताओ, आपको वीडियो करने का अधिकार किसने दिया कि आप सोचो कोई दुकानदार है, वहाँ पर रेड मारा, आप उसको ज़रूर ये करो, अगर कुछ दिक्कत है वो करो। लेकिन एक बात पर, उसका जो वीडियो करके आप डाल रहे हो उसमें, आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी भी छोटा दुकान में जाके ये कर रहे हो? ठीक है, गलती होता, छोटा दुकानदार करे, बड़ा दुकानदार करे। लेकिन आप देखे ना कि ये IPS ऑफिसर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ और जो IAS ऑफिसर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग आज तक किसी भी हाई प्रोफाइल आदमी को नहीं पकड़े हैं, किसी भी, कभी भी। फटकारना दूर का बात है, कभी भी। मतलब IPS ऑफिसर एक नॉर्मल दुकानदार, एक नॉर्मल मतलब जो छोटा फल का दुकान करता है या फिर छोटा होटल खोलता है या फिर जो बाइक से सवार जो नॉर्मल लोग जाते हैं, उनको पकड़ के हैरेस करते हैं, फटकारते हैं, वीडियो बनाते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन आप देखें ना कि इन लोगों के चैनल पे एक भी ऐसा वीडियो नहीं जिसमें कोई हाई प्रोफाइल, हाई क्लास लोगों को ये पकड़े हैं, इन लोगों को डांट रहे हैं, इनका मतलब कुछ भी कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, कुछ नहीं। जितना मतलब क्या जो मतलब जुर्म है, ये क्या सब नॉर्मल लोग कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल के कोई लोग नहीं कर रहे। असल में इन लोगों का दम नहीं है उन लोगों को टच करने का। ये लोग सब ऑनलाइन के हीरो हैं, ओपन बोल रहा हूँ, ये लोग सब ऑनलाइन के हीरो हैं। बस नॉर्मल लोगों को पकड़ो, अपना दबदबा दिखाओ, रुतबा दिखाओ, स्टेटस डाल दो, वीडियो डाल दो, फेमस, ठीक है। तो ये चीज़ है। कभी भी आपको नहीं देखना आएगा कि ये लोग किसी बड़ा आदमी को, बहुत हाई प्रोफाइल आदमी को या फिर किसी पॉलिटिशियन को किसी जुर्म के लिए पकड़ा है। क्या जुर्म नहीं हो रहा होता है, लेकिन आप देखना हमेशा ये नॉर्मल लोगों को पकड़ते हैं, बस उनका वीडियो बनाएगा, चालान काटेगा, छोड़ देगा, ये चीज़ है। तो समझो, ये सब से मत अफेक्ट कर लो खुद को कि हाँ मतलब किसी को अगर कोई बड़ा ओहदा मिला है तो उससे अच्छा काम करो, ना कि किसी को बिना पूछे किसी का वीडियो बना लिए,
कुछ कर दिए, ठीक है, एक नॉर्मल बाइक जो चला के जा रहा है उसको पकड़ के डांट दिए, कुछ भी हो, अक्सर होता है ना। अब सोचो घर में किसी का अचानक तबीयत खराब हो गई, मम्मी बोली जाओ भाग के डॉक्टर को लेके आओ, तो उस टाइम पे हेलमेट आदमी नहीं पहनता है, ऐसे ही जाता है। तो आप बैकग्राउंड स्टोरी भी नहीं सुन रहे, कुछ नहीं सुन रहे, बस डायरेक्ट कुछ भी कर दो। और हमेशा सिर्फ देखना बस नॉर्मल लोगों का ही ये सब होता है, बाकी बड़ा लोगों तो एकदम सब नॉर्मल है। किसी को ठोक भी दो, एक ऐसा लिख दो, कोर्ट बोलेगा भाई तुम 300-400 वर्ड का ऐसे लिख दो, छूट जाओगे। मुझे भी कभी पकड़ के लेके जाए तो कोर्ट अगर बोले 150-200 वर्ड का पैसे लिखने, लिख दूंगा मैं भी, क्या दिक्कत है ना। तो ये चीज़ है। तो ये हम लोग की गलती, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग को फॉलो करते हैं, इसलिए वो बना रहे हैं। जब नीचे गाली पड़ना शुरू होगा ना तब समझ में आएगा। फिर भी कुछ बहुत लोग ढीठ होते हैं, उनमें भी नहीं है, ठीक है। तो ये लोग नॉर्मल सी बात है, इतना मेहनत करके एक एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, उसके बाद ये लोग अपना जो पोजीशन है, जो वर्दी है, उसका ये लोग दुरुपयोग करें, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ऐसा और भी वीडियो आएगा जिसमें आपको सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड ऑनलाइन गुंडे, ठीक है, युवा नेता, फिर और कितने कितने हैं ना, उन लोगों के बारे में भी बात करूँगा। तो पहले सोचा क्यों ना सरकारी लोगों के बारे में बात करते हैं। तो ये वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।